तो हेलो बच्चों, आइए आज हम ब्रज की संध्या जो अंबर भाग 1 9वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक है चैप्टर 3 उस कविता को पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए ब्रज की संध्या कविता को। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिने कुल बल्लभ की प्रभा। यहाँ कवि ब्रज में जो संध्या का समय है उसका वर्णन करने जा रहे हैं या किए हैं। क्या कहते हैं देखिए, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। गगन है आकाश, लोहित है लाल रंग की, इसे हम लालिमा कह सकते हैं। तरु शिखा पर थी अब राजती, तरु शिखा की पेड़ों के ऊपर भाग पर लालिमा जो है वह दिखाई दे रही है। राजती मतलब उस पर लगी हुई है, उस पर विराजमान है। कमली ने कुल बल्लभ की प्रभा, ठीक है, कमल के कुल जो है वो सूरज है, उसका वर्णन है। विपिन बीच विहंगम वृंद का कल निनाद विवर्धिता हुआ, ध्वनिमय विविधा विहगावली उड़ रही नभ मंडल मैध थी। अब क्या होता है, जब शाम का समय होता है, जब सूरज डूबने को होता है, तो उस समय क्या होता है, विपिन बीच विहंगम वृंद का जंगल वन, उसका ही पर्यायवाची है विपिन। उस समय क्या होता है कि ऊपर से विहंगम वृंद यानी वृक्षों यानी चिड़ियों का जो दल है वह अपने आवाज करते हुए ऊपर की ओर उड़ रही है चिड़िया। और क्या होता है कि उस समय बड़ा ही मनमोहक दृश्य हो जाता है, जब चिड़िया आकाश में पंक्तियां लगा करके उड़ती है, अपने घरों को लौटती है। तो क्या होता है, ये कोई किसी से टकराता नहीं है, कोई चिड़िया जो है, कोई पंछी जो है, कोई किसी से टकराता नहीं है। वो पंक्ति में कतारबद्ध हो करके अपने घरों को वापस जा रही है। अधिक और हुई नभ लालिमा, 10 दिशा अनुरंजित हो गई, सकल पाद पुंज हरितिमा, अरुणिमा विनिमज्जित सी हुई। जैसे जैसे शाम होने को है, जैसे जैसे सूरज अस्ताचल हम बोल सकते हैं, डूबने की ओर जा रहा है। जैसे जैसे सूरज डूब रहा है तो क्या होता है, 10 दिशा में लालिमा छा जाती है। 10 दिशा, आपको 10 दिशा पता है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान, अग्नि, वायु, नैऋत्य, उधर, अधर, ये सब 10 दिशा है। चारों ओर, मतलब कोई भी दिशा खाली नहीं है जो लालिमा से युक्त नहीं है, जो लालिमा से परिपूर्ण नहीं है। सकल पाद पुंज हरितिमा, अरुणिमा विनिमज्जित सी हुई, यानी सब पेड़ों पर सूर्य की लालिमा छाई हुई है। अब आगे देखते हैं। झलकने पुलिनों पर भी लगी, गगन के तल को यह लालिमा, सरी सरोवर के जल में पड़ी, अरुणता अति ही रमणीय थी। जैसे जैसे सूरज अब डूब रहा है, जैसे जैसे सूरज अस्ताचल की ओर बढ़ रहा है, तो क्या होता है कि सरी सरोवर, नदी, तालाब, पोखर, झरना, ये सब का जो तट है, किनारा जो है, वो लाल रंग से एकदम पूरा सुंदर या सुनहला दिखाई देने लगता है। आप जानते हैं कि तालाब के किनारे, नदी के किनारे, तटों पर अगर सूरज की लालिमा पड़ती है तो वह कैसी हो जाएगी, सोने की तरह चमकने लगती है। उसके आगे देखते हैं।
अचल के शिखरों पर जा चढ़ी किरण पादप शीश बिहारिणी, तरणे बिंब तिरोहित हो चला गगन मंडल मध्य सनह सनह। जैसे जैसे, सनह सनह का मतलब है जैसे जैसे धीरे धीरे सूरज अब अस्ताचल की ओर जा रहा है, डूबने को है, तो अब क्या है, सूरज का किरण जो पादप शीश बिहारिणी, जो पेड़ों के ऊपर था, जो पेड़ों के ऊपर था, और भी गंभीर रूप से अपना लालिमा को दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। और ये पेड़ों से होकर के अब वो जो लालिमा है अचल के शिखरों पर जा पड़ी। अचल मतलब पहाड़, पहाड़ों के शिखरों पर जा पड़ा। उसके बाद देखते हैं, ध्वनि में करके गिरी कंदरा, कलित कानन केली निकुंज को, बज उठी मुरली इस काल ही, तरनीजा तट राजित कुंज में। तरनीजा तट, तरनीजा मतलब जमुना नदी का किनारा भी है ब्रज में, जहाँ की वन है, उद्यान है, जंगल है, ये सब के किनारे क्या होता है, यमुना, ये इन सब के बीच यमुना नदी भी है। वहां क्या होता है, कृष्ण अपना बांसुरी बजाते हैं, कृष्ण अपना बांसुरी बजाते हैं। जहाँ की वन, उद्यान, झुरमुट इत्यादि है, बड़ा ही मनमोहक, बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही रमणीय दृश्य है वहां का खेलने कूदने का, जहाँ श्री कृष्ण का होना तो स्वाभाविक ही है। उस समय क्या होता है, पहाड़ों गुफाओं से चीरती हुई श्री कृष्ण की बांसुरी की आवाज आती है, और वातावरण जो है, ब्रज का वातावरण जो है, उसमें चार चांद लग जाता है, मतलब बहुत ही सुंदर हो जाता है। यानी श्री कृष्ण का बांसुरी बज जाना ब्रज की संध्या को और भी रमणीय बना देना है। इस प्रकार से ब्रज की संध्या कविता समाप्त हुआ। तो आपको याद है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।